जो मिस्टेक मैं बताऊंगा, मैं अपने इस अटेम्प्ट में वहाँ पे जब क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया था तो मैं जोन आउट हो गया था, जो कि बहुत सारे बच्चे होते, तो एप्टीट्यूड के वो 15 क्वेश्चन करने में मुझे अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट लग गए। तो कह रहे हो कि टेस्ट सीरीज लास्ट में नहीं देनी चाहिए? लास्ट के 15 डेज में नहीं, 15 और 10 डेज में नहीं देनी चाहिए, उसके पहले जितना देना है दो। मतलब मेरा ये है। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं है। तो क्या लगता है कितने करोड़ का पैकेज लगेगा? क्या आपको लगता है क्या सिविल इंजीनियर्स मजदूर हैं? नहीं, मजदूर तो नहीं है, थोड़े से मजबूर ज़रूर हैं। कि कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसके थ्रू भी अगर हमें क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आइडिया है उसके बावजूद भी हम वो क्वेश्चन को सही आंसर कर सकते हैं। कोई भी सोशल मीडिया पर भी यूज मत करो और शांत रहो, मतलब जितना शांत रहोगे वही कामनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, So while you're preparing, try to go for full on full, so that you might end up maybe in a very good score like 70 plus. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ आईआईटी बॉम्बे के एमटेक के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं जो इस पिछले साल गेट एग्ज़ाम देकर आए हैं। तो गाइस आज हम करने वाले हैं गेट एग्ज़ाम के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि गेट एग्ज़ाम से पहले आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So hello everyone, my name is Aditya Kaurav. I am currently pursuing MTech in Civil Engineering Department. I myself Sarthak Pandey and I am also pursuing my masters under Civil Engineering Department. Hello, my name is Vidya Sagar and I am pursuing MTech in Metallurgy Department. मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं मेटलर्जी MEMS डिपार्टमेंट से हूँ। सो भाई, व्हाट वाज योर गेट रैंक एंड व्हाट वाज योर गेट स्कोर? So my rank was 560 and my gate score was 719. My rank was 1557 and my gate score was 603. My rank was 235 and my score was 563. My rank was 62 and score was 723. So guys, today we have one of the MTech student in electrical engineering department. He is in first year. First of all, introduce yourself. Hi, my name is Krishna. I'm pursuing my MTech RA from electrical department. So what tips would you like to give to the future GATE aspirants who are going to give this exam? So what 1 or 2 tips would you like to give? Okay, I think now that gate is very near, it's right time to share this. Yeah, basically first thing is now by this time I guess you guys would have completed all your preparations. So it's better now now anyhow you guys will be taking mock tests. So mock tests are very important and it's better just not only taking it blindly but also analyzing the mock test is more important. Like how many you scored and try to score full on full, because generally what happens is since I'm from electrical, I can say a good marks is somewhere like more than 60 or 70 plus if you want to get into top IITs. But problem is if you aim for 70 you might end up in 50 60 like that, so there is always a gap which comes in. So while you're preparing, try to go for full on full, so that you might end up maybe in a very good score like 70 plus. गाइस, गेट 26 एग्जाम के अब सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं, लेकिन इस टाइम आपको रियल इंप्रूवमेंट चाहिए जो सिर्फ आपको दिला सकती है टेस्ट सीरीज। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा PW की गेट टेस्ट सीरीज जो सिर्फ 299 में अवेलेबल है। सेम प्रेशर, सेम पैटर्न और सेम इंटरफेस के साथ अगर आप भी ये मॉक्स दोगे तो आपकी भी स्पीड, एक्यूरेसी और स्कोर तीनों विजुअली इंप्रूव होगा। जो स्टूडेंट गेट, ESE 27 या 28 की प्रिपरेशन करना चाहते हो उनके लिए पराक्रम और श्रेष्ठ बैच पर रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में PW ऐप पर चल रहा है बम्पर डिस्काउंट। तो उसके लिए अगर आप मेरा कूपन कोड PRS500 यूज करते हो तो आपको एडिशनल 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो गाइज, अभी मैं हॉस्टल 14 के 5th फ्लोर पे हूँ और ये मेरा एक हॉस्टल है और यहीं पे मेरा एक फ्रेंड रहता है जो IIT बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस ब्रांच से MTech कर रहा है और उसका प्लेसमेंट भी हो गया है। तो चलिए उसके रूम पे चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या टिप्स देता है लास्ट 15 डेज़ के लिए। तो गाइज, ये उसका रूम है। तो हेलो भाई। हेलो भाई, और बताओ भाई। तो यार सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो जो ऑडियंस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। So hi guys, myself Omi Kakadia and I got all India 151 in GATE Computer Science and I am currently studying masters in IIT Bombay in the Computer Science department. ओके, तो भाई आपका प्लेसमेंट तो हो गया है? हाँ, तो प्लेसमेंट का तो चलो बाद में पूछते हैं। पहले आप ये बताओ कि आपने अपने गेट के एग्ज़ाम के टाइम में लास्ट के 15 डेज़ में क्या किया था, और जो मेरी गेट की ऑडियंस देख रही है, JEE की ऑडियंस देख रही है, उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे लास्ट 15 डेज़? ठीक है। अगर लास्ट 15 डेज हम टारगेट करें तो एक्चुअली अभी तक तो मोस्ट ऑफ लोग की जो भी प्रिपरेशन स्टेज पे है आपको उस पर बिलीव करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अब टाइम तो हो चुका है। अब Exactly. अब या तो बहुत कुछ ज़्यादा भी नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं होगा, कुछ भी अब नहीं हो सकता। तो अभी आप
जितना आप पे कॉन्फिडेंस रखोगे उतना हेल्प चीज़ें करेगी। और सेकंड चीज़ ये है कि थोड़ा शांत है ना, मतलब अभी के डेज में क्या होगा कि लोग कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे दोस्त ने इतना किया। हाँ, मतलब पैनिक नहीं क्रिएट करना, हाँ, वही है। पैनिक क्रिएट नहीं करना। और जितना तुम अभी शांत रहोगे या और जितना तुम कंपैरिजन कम करोगे, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी सोशल मीडिया पर अभी यूज़ मत करो, और घर वालों से बातचीत करो, फैमिली से बातचीत करो, और शांत रहो। मतलब जितना शांत रहोगे वही कामनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो आईआईटी बॉम्बे में एमटेक का सीएससी ब्रांच का एवरेज प्लेसमेंट क्या है? एवरेज प्लेसमेंट में बोलूँ तो अराउंड 19-20 बेस है। 19-20 बेस। हाँ। सीटीसी तो ज़्यादा ही होगा। हाँ, CTC 30-40 है। ओके, तो अभी बताओ आपका कितना का लगा पैकेज? मैं बहुत ध्यान से लोग देख रहे हैं, सुनना चाहते हैं कि कितने का लगा भाई का पैकेज। मतलब ऐसा अभी रिवील तो नहीं कर मतलब सकते। कंपनी हम रिवील नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा ही यही बोल सकते हो कि जितना मैंने एवरेज बोला उतना ही। झूठ मत बोलो, मतलब 2-3 आईफोन महीने के खरीद सकते हो। 2-3 आईफोन आईफोन वही नहीं, ना इतना तो 2-3 आईफोन थोड़ी खरीद सकते हैं। मतलब मुझे जितना पता है 25 प्लस तो है ही आपका। वो बीटेक वाले 3-4 आईफोन खरीद सकते हैं। गाइस, जिस कंपनी में भाई का प्लेसमेंट लगा है ना, वो कंपनी लोगों की ड्रीम होती है। बस मैं नाम नहीं ले रहा, आप गेस करो। ये भाई का बोर्ड है, जस्ट प्लेसमेंट से पहले का आप सीन देखो। दिस टाइम नेवर कम बैक, जस्ट वन लास्ट टाइम ओमी। तो यार देख सकते हो कि भाई का बोर्ड है पूरा, उन्होंने प्लेसमेंट के टाइम पे, और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां भी लिखी हुई थी जहाँ शॉर्ट लिस्ट हुआ था, और भाई का डे 1 में ही प्लेसमेंट हो गया। नहीं, डे 2 में हुआ है। ओके, तो भाई का डे 1 पे नहीं, डे 2 पे हुआ है। तो यार एक लास्ट गेट टिप्स अगर देना चाहो। बस गाइस, मोटिवेट हो, क्योंकि आपने कुछ सोच के गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, तो आपका जो जितना मोटिवेशन ज़्यादा होगा, जितना आप कामनेस होगा, वही आपका रैंक डिसाइडिंग जो फैक्टर बनेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द गेट एग्जामिनेशन। फिर मैं एंड गाइस, ऑल द बेस्ट। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मिलते हैं IIT बॉम्बे में। हाँ यार, मिलते हैं आईआईटी बॉम्बे में। तो क्या लगता है कितने करोड़ का पैकेज लगेगा? मतलब बस 10 प्लस लग जाए, करोड़ नहीं लाख। हाँ, समझ गया। आपको क्या लगता है कितने करोड़ का पैकेज? करोड़ का तो नहीं लगेगा, वैसे हम सिविल इंजीनियरिंग और मास्टर्स हैं, लेकिन होपफुली बेस्ट लगेगा, जो कि अदर आईआईटीज़ में नहीं लगता। सो देखते हैं क्या लगता है, अभी तो टाइम है तो काफ़ी। क्या आपको लगता है क्या सिविल इंजीनियर्स मजदूर हैं? नहीं, मजदूर तो नहीं है, थोड़े से मजबूर ज़रूर हैं। स्टार्ट में उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाते हो आपकी डिमांड बढ़ती जाती है। जितना पास रिकॉर्ड है उससे तो ये है कि 10-12 के बीच में लग जाए तो खुश रहेंगे। खुश रहेंगे। आप कुछ बताना चाहोगे अपने जो एग्जाम के टाइम का मोमेंट, कि क्या मिस्टेक अभी जो गेट एस्पिरेंट्स हैं उनको नहीं करनी चाहिए? मिस्टेक्स तो काफ़ी सारी हैं, जो ऑब्वियसली आप कितना ही फोकस कर लो गलती होती है। गलती आप अवॉइड कम कर सकते हो, टोटली ज़ीरो नहीं कर सकते। टेस्ट पेपर जैसे कि सारे फैकल्टी भी बोलते हैं, सब बोलते हैं कि लास्ट के 10-15 दिन अवॉइड करो, क्योंकि उससे आपको यदि कम मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आपका मोटिवेशन डाउन होता है। तो बस यही है। तो कह रहे हो कि टेस्ट सीरीज लास्ट में नहीं देनी चाहिए? लास्ट के 15 डेज़ में नहीं, 15 और 10 डेज़ में नहीं देनी चाहिए, उसके पहले जितना देना है दो। मतलब मेरा ये है। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं है। अच्छा, ओके। टेस्ट सीरीज मतलब आपको देते रहने चाहिए, लास्ट के 5 डेज छोड़ दो, उससे पहले तक आपको देते रहना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने दी थी अपने गेट के एग्जाम में। हाँ, ये चीज़ें हैं। प्लस एक चीज़ जो मिस्टेक मैं बताऊंगा, मैं अपने इस अटेम्प्ट में वहाँ पे जब क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया था तो मैं जोन आउट हो गया था, जो कि बहुत सारे बच्चे होते। तो एप्टीट्यूड के वो 15 क्वेश्चन करने में मुझे अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट लग गए, और लिटरल वो सिर्फ एक सॉल्व हुआ था। तो मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ गया था। तो यही हमें करना चाहिए। और फिर मैं बाद में अटेम्प्ट किया तो उन्हीं एप्टीट्यूड में मेरे 15 में से 15 नंबर आए थे। तो जोन आउट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ जाओ, वापस फिर से आओगे, वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो फियर में नहीं आना है, वरना आप अंडर कॉन्फिडेंट होकर नुकसान कर बैठोगे। और प्रिपरेशन का वही है, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सको, अपने शॉर्ट नोट्स को, अपनी गलतियों को जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उनको दिमाग में डाल लो, तो वो बेटर रहेगा, वहाँ पे नहीं होंगी। ओके, तो एप्टीट्यूड के लिए आपने क्या मतलब फॉलो किया था? एप्टीट्यूड के लिए बेसिक PYQs पे आप जाओ और देखो कि वो किस पैटर्न से पूछते हैं, फिर उस पैटर्न से रिलेटेड आपके मॉक में जो आएंगे वो चीज़ें प्रैक्टिस कर लो, उतना काफ़ी होता है। PYQ आप लगा लो 10-15 साल के, तो वो हो जाएगा एप्टीट्यूड के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए कोई रिसोर्सेज अगर बताना चाहो? मैंने तो PW की कोचिंग करी थी। हाँ, तो मैंने उनका बैच लिया था, बैच से पढ़ा, उसके बाद सुपर 1500 का बैच था और प्लस टेस्ट सीरीज़ का बैच था, तो मैंने उसका यूज़ किया था पूरा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये भाई PW से हैं। अच्छा, ओके। तो
ये मॉक वाला तो सेम है, लाइक एग्जाम से पहले नहीं, लाइक फैकल्टी मना करते हैं कि आप एग्जाम से जस्ट पहले मत लगाइए 5 दिन, बट मैंने लगाए थे। आई वॉज कॉन्फिडेंट मतलब कि मेरे हिसाब से सभी लोग लगा रहे हाँ होते हैं। भाई, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई मेरा अच्छा प्रिपरेशन है, ये मेरे को डिमोटिवेट नहीं कर सकता है। बट जो भाई ने बोला कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं बने थे, सेम हुआ था मेरे साथ। मैं स्टार्टिंग में जब मैं मेरा जो पैटर्न है सॉल्व करने का वो ये है कि मैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जाता हूँ क्वेश्चन पे। मेरे से स्टार्टिंग के क्वेश्चन बने नहीं एप्टी के, देन जो मेरा कोर था उसका भी नहीं बन रहे थे, बट फिर भी मैं आगे बढ़ते गया। फिर जब मैं लास्ट में जब वापस आया मेरे सारे बन गए। ओके तो मतलब जो क्वेश्चन बनता गया वो करते गए, और उसके बाद जब बाद में जो बचे हुए थे फिर उसके बाद वही किया। तो मतलब यही करना चाहिए। यही मैं स्टार्ट में जब प्रेशर रहता है ना, तो होता है कि आप जो इजी है वो भी नहीं बन पा रहे हैं, बट आप फिर से जब आओगे ना आगे जाके, तो धीरे धीरे आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो कॉन्फिडेंस वो बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद वो इजीली बन जाएगा। और एक जो मिस्टेक है जो कोई बात नहीं करता वो ये है कि जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। लाइक लोग चीटिंग करते हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसमें एक दो क्वेश्चन देख के आपके रैंक थोड़े ऊपर आ जा रहे हैं कोचिंग में, आपको लग रहा है आप अच्छे कर रहे हो, बट नहीं, आप खुद से ऑनेस्ट रहो। आप जितना पढ़ रहे हो उतना ही अटेम्प्ट करो, एंड और खुद से चीटिंग मत करना कभी। अगर ऐसे में फिर सही रहता है। बहुत अच्छी बात बोली। मतलब जो आपको दिखाना रैंक वो गेट के ऑल इंडिया उसमें दिखाओ, उसमें दिखाना है, मतलब कोचिंग में नहीं दिखाना है यार, है ना। तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसके थ्रू भी अगर हमें क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आइडिया है उसके बावजूद भी हम वो क्वेश्चन को सही आंसर कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स बताना चाहोगे, टिप्स एंड ट्रिक्स? हाँ, बेसिकली वही रहता है, ऑप्शन एलिमिनेशन तो है ही। जैसे लास्ट बार जो मैं एग्ज़ाम देके आया उसमें 2 क्वेश्चन करे थे। मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत कम आता है, लेकिन कुछ मुझे आइडिया था तो मैं सही करके आया हूँ क्वेश्चन। ऐसा होता है, ऐसा मतलब मैथ में भी काफ़ी होता है। और एनईटी में नहीं कर सकते जिसका वेटेज काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन हाँ चांसेस हैं, आपको यदि आइडिया है टॉपिक का तो कर सकते हैं। ओके। और गाइस एनईटी का मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो कैलकुलेटर होता है उसमें 0 पॉइंट वो बिल्कुल सही से करना है। बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है कि कभी हमारा आंसर आ गया हम नेगेटिव लगाना भूल गए। मेरे साथ ही हुआ था एक बार कि नेगेटिव पॉजिटिव में बहुत दिक्कत होता है, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है। वो आपको उस टाइम बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और डेसिमल में तो कितने डेसिमल तक है, राउंड ऑफ फिगर करना है, इंटीजर लेना नहीं लेना है, वो पूरा प्रॉपर मतलब वो ध्यान रखना। जैसे आपने अभी कैलकुलेटर की बात करी, तो इसमें ही मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसको आप साइड रख दो। लास्ट के 10 मॉक जब आप दे रहे हो, उन 10 मॉक में मैं तो कहूँगा पहले से ही आप ट्राई करो कि धीरे धीरे प्रैक्टिस बनाओ, क्योंकि वहाँ पे फिर एकदम से अगर आप जाओगे तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, और उसको समझने के लिए ही आपको थोड़ा सा पहले टाइम पीरियड चाहिए होता है। प्लस ये एलिमिनेशन वाला है, ट्रिकी होता है कि हो सकता है तुम्हारा गलत हो जाए, सही नहीं होता है, लेकिन एंड में अगर आपको 1-2 क्वेश्चन पुशअप देना है, तब है जैसे आपको बिल्कुल आपने हार मान ली कि अब नहीं हो रहा, अब मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करता हूँ। उस समय तो सब कुछ है। अब आप एक वॉर की तरीके से उसमें खड़े हो, तो कुछ भी जो करोगे वो सब कुछ है, जो भी बेनिफिशियल है आप कर सकते हो। तो यही 2 थे। सबसे पहले आप कैलकुलेटर की तो आदत डाल लो पहले से ही, वरना वहाँ सच में बहुत दिक्कत होने वाली है। और कभी कभी होता है कि वो रिस्पॉन्स भी नहीं करता है माउस वहाँ का, तो उससे भी आप थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो आपको आइडिया रहेगा तो आप धीरे धीरे करते रह जाओगे।